भाई लोग सीन चेक करो। लाहौर का कद्दाफी स्टेडियम खचाखच लोगों से भरा हुआ, एक भी सीट खाली नहीं, यानी कि हाउस फुल, फुल सोल्ड स्टेडियम। साहिबजादा फरहान एलबीडब्ल्यू होता है, अंपायर कहता है आउट। क्राउड पे जाती है कैमरा और वो क्राउड में पहले जनाब फरहान का आउट दिखाया जाता है, फिर क्राउड को दिखाया जाता है। क्राउड जो है वो जोशो खरोश में तालियां बजा रहा है। आप सिनेरियो देखोगे आपको लगेगा कि फरहान के आउट होने पर पाकिस्तान के क्रिकेट फैन खुश हैं। फरहान का आउट होना तो मैटर ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उनकी तालियों के फौरन बाद ही शुरू हो गए नारे बाबर बाबर के। ये मैं आपको टीवी स्क्रीन का बता रहा हूँ। टीवी स्क्रीन पे ये चल रहा है, ठीक है, कि कद्दाफी स्टेडियम बाबर बाबर के नारे लग रहे हैं। बाबर आजम वॉक करता हुआ आ रहा है बैटिंग करने। सेकंड T20 इंटरनेशनल मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। टीवी में ये हो रहा है। टीवी के बाहर सोफे पे आपका भाई लेटा हुआ है, इस तरफ सिंगल सोफे पे पापा जी बैठे हुए हैं, ठीक है, और जनाब उधर से बाबर आजम वॉक करता हुआ आ रहा है बैटिंग करने के लिए, और इधर से मैं देख रहा हूँ मेरे पापा जी का हाथ जा रहा है सिगरेट की डब्बी की तरफ, ठीक है। अंडरस्टैंडेबल है भाई, टेंशन का माहौल है। खैर जी, बाबर आजम उधर गार्ड ले रहा है, इधर पापा जी का सिगरेट जो है ना इधर लगा हुआ है, होठों में अभी जला नहीं है। पहला बॉल आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, फुलर लेंथ करता है बॉश और बाबर आजम मारता है कवर ड्राइव। मेरे पापा जी वाज लाइक, ओए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पुत्र जी, आराम नाल आराम नाल। अब मैंने बैठ के अपने पापा को बताया क्या कहा, मैंने कहा अरे पापा जी आराम नाल ही कडीस कवर्स में से, क्या बेहतरीन शॉट मारा है। खैर फिर बाबर आजम पे डिस्कशन हुई हम बाप बेटे की, और इन द मीन टाइम बाबर आजम बन गए लीडिंग रन्स गेटर इन T20 इंटरनेशनल। बाबर आजम को बहुत बहुत मुबारक हो। रिकॉर्ड होता है गुरु, जैसे मर्जी आया हो। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल के लीडिंग रन्स गेटर बन गए हैं, और अन करीब में मुझे उनका ये रिकॉर्ड टूटता हुआ नज़र आ नहीं रहा क्योंकि बाबर आजम अभी खेल रहे हैं। एक बटलर ही है, ठीक है, जो मे बी इस रिकॉर्ड को कुछ कर दे, लेकिन बटलर कितना खेलता है यू नेवर नो। तो मुझे बाबर आजम का ये रिकॉर्ड टूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा। प्लस बाबर आजम की इनिंग्स बहुत कम है। बाबर आजम ने 123 इनिंग्स में 4234 रन्स बनाए हैं, 39.57 की बैटिंग एवरेज के साथ, 128.7 के स्ट्राइक रेट के साथ। अच्छा, रोहित शर्मा का उन्होंने तोड़ा। रोहित वाज ऑन 4231 रन्स। तीसरे नंबर पर विराट कोहली 4188 रन्स। ये तीन बैटर्स हैं जो कि 4000 में रन स्कोर करके बैठे हुए हैं T20 इंटरनेशनल्स में, और कोई भी नहीं है। T20 इंटरनेशनल्स में ये तीन बैटर्स हैं सब कॉन्टिनेंट के या पाकिस्तान इंडिया के कि जिन्होंने 4000 प्लस रन स्कोर किए हैं। अच्छा, बाबर आजम की 3 हंड्रेड्स भी हैं, 3 हंड्रेड्स हैं बाबर आजम की, 36 फिफ्टीज़ हैं। 36 जो बाबर आजम की 50s हैं वो भी सबसे ज़्यादा इस फॉर्मेट में। जो 448 नंबर ऑफ फोर्स हैं वो भी सबसे ज़्यादा हैं बाबर आजम के। तो ऐसा नहीं है कि इस फॉर्मेट में बाबर आजम ने कुछ किया नहीं है। बाबर आजम की डोमिनेंसी इस फॉर्मेट में है, सिर्फ थोड़ा सा स्ट्राइक रेट को लेकर बातें होती हैं। लेकिन जैसे जैसे मेरा टाइम गुजरा है लोगों के साथ, तो मैंने एक अंदाज़ा लगाया है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बातें तो करते हैं बाबर आजम के ठीक होने की या स्ट्राइक रेट है ये वो, लेकिन मैंने इवेंचुअली अंदाज़ा लगाया कि वो चाहते ही नहीं है। वो बाबर आजम के स्ट्राइक रेट को और बाकी चीज़ों को लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन आई फील, मुझे लगता है कि वो चाहते ही नहीं है कि बाबर आजम ठीक हो। कहते हैं बस ये वो चाहते हैं, मैंने अंदाज़ा लगाया कि बाबर आजम खेले ही ना T20 इंटरनेशनल। ये बड़ा क्लियर कट मुझे आइडिया हो गया है। तो मैंने कहा फिर अब ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही, आप लगा लो जोर, फिर उसको ना खिलाने के ऊपर हम जोर लगाएंगे कि वो खेले। अगर ऐसी बात है तो नीयत होनी चाहिए ना। जैसे अगर मैंने बाबर आजम पे क्रिटिसिज्म किया है या मैं बाबर आजम के साथ शुगल मेला लगाता रहता हूँ, तो मैंने कभी उसको डिसरिस्पेक्ट के लेवल पर नहीं जाने दी चीज़ को, ठीक है ना। ये लेकर जाते हैं, तो उसकी वजह से मैंने कहा नहीं भाई इस तरह तो काम नहीं चलेगा। आपका एक अच्छा खासा तगड़ा बैट्समैन है, ये आप ही लोगों ने उसका ये हाल किया है। ये जो उसका डाउनफॉल आया है इतना बुरा, उसमें कई फैक्टर्स हैं, और उसमें
एक फैक्टर इन ये लोग भी हैं जो ये बात करते हैं, ठीक है मैच नहीं जितवाया, ठीक है वो एक आपका बड़ा मैच विनर नहीं बन सका, या उसने बड़े टूर्नामेंट्स में आपके लिए कुछ नहीं किया हुआ। सवाल ही पैदा होता है कि आपके पिछले 10 20 30 40 सालों में कितने मैच विनर्स थे भाई। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यार कम से कम ना एक वो रखें प्लीज़, थोड़ा सा ना क्या उसको कहते हैं कि बैलेंस रखें। आप लोग आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं। तो फेवरेट प्लेयर्स तो आपके भी हैं, जितवाया उन्होंने क्या है आपको, घंटा बताया ना किसी ने क्या जितवाया है आपको। लास्ट आप जिन 2 कप्तानों के नीचे आप जीते हैं आईसीसी के इवेंट्स, आपने उनको जलील करके अपनी क्रिकेट से निकाला है। मैं यूनुस खान और सरफराज अहमद की बात कर रहा हूँ। तो फिर आपने क्या, आप और रोते किस बात को हैं फिर। बट खैर कमिंग बैक टू बाबर आजम, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट भाई, ठीक है। और आई रियली होप कि बाबर आजम ये जो खेलेंगे T20 इंटरनेशनल्स इन दी, ये अभी एक और मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, आज बाई द वे उन्होंने 11 किए और वो नॉट आउट किए हैं। ट्राई नेशन सीरीज़ भी उन्होंने खेलनी है अभी, ठीक है ना। और ये अच्छी विकटें हैं बैटिंग के लिए साजगार। तो आई रियली होप कि बाबर आजम का इन विकटों के ऊपर बैटिंग करके को थोड़ा कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। कोई ज़रूरी नहीं है मार धाड़ करनी, जाकर अपनी नेचुरल गेम खेलें। क्योंकि मैं पहले उसमें देख रहा था बाबर आजम का बड़ा अजीब सा शॉट था पहले मैच में, वो ओपन स्टांस के साथ था, इट कुड शायद कट मारने गए थे, ठीक है, या शायद लेग साइड पे उठाने गए थे, लेकिन वो बॉल पड़ के अंदर आ गया। तो बाबर आजम ने बड़ा ऑडली उस गेंद को खेला था, ठीक है ना। तो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी ऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलें, उनसे भी रन्स निकल आएंगे। अगर आपके अंदर पावर हिटिंग नहीं है तो आपके अंदर गैप फाइंडिंग एबिलिटी तो है ना, गैप्स फाइंड करें, उसके थ्रू रन्स निकालें, सिंपल। कोई ज़्यादा उसमें रॉकेट साइंस कर वाली बात नहीं है। कहने को तो ठीक है, आप बाबर आजम पे 100 किस्म की तनकीद कर सकते हैं कि ये ऐसे नहीं है तो वो वैसे नहीं है। कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में वो 3रे नंबर पर आ गए हैं मोस्ट डक्स इन T20 इंटरनेशनल्स। 8 डक्स हो गई हैं बाबर आजम की। ये पाकिस्तान में वो 3रे हाईएस्ट बैटर बन गए हैं। पहले नंबर पे उमर अकमल है 10 हैं, दूसरे पे साइम अयूब है उसकी 9 है, बाबर आजम की 8 है। लेकिन अगर 130 मैचेस हैं और उनमें 8 अगर डक्स हैं, इट डजेंट मैटर, है कि नहीं। तो कीप काम, सपोर्ट बाबर भाई, क्योंकि आई रील उनको सपोर्ट करते रहें, उनको बताते रहें कि भाई आपकी सपोर्ट मौजूद है। बस आप जैसे कहते हैं कि जस्ट फोकस ऑन योर क्रिकेट, जस्ट फोकस ऑन योर बैटिंग, ऑर्थोडॉक्स खेलें। ट्रांसफॉर्मेशन करने की या ज़ीरो से कुछ नया स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अब हो भी नहीं पाएगी। यू आर ऑलरेडी 31, ज़ीरो से कुछ नहीं अब स्टार्ट हो सकता, ठीक है। तो जो ऑलरेडी इनबिल्ट चीज़ें हैं ना, उन्हीं के थ्रू आगे चलें, उन्हीं के थ्रू तीनों फॉर्मेट खेलें। आप अपनी कोर के साथ वापस आएँ, कोर के साथ दोबारा अटैच हों। ये जो आपने नया मार धाड़ करने वाला कुछ सोचना शुरू किया, इसको रहने दें। अपनी ऑर्थोडॉक्स गेम खेलें, चौके मार कर, एक चौका मार कर 2-3 सिंगल लेग कर 7-8-9 का रन रेट बनाया जा सकता है, टीमें बनाती हैं। ये भी एक स्ट्रेटजी है, ज़रूरी नहीं है हर गेंद पे छक्का मारें। दुनिया के क्रिकेट में कितने ऐसे बैटर हैं जो हर गेंद पे छक्का मार सकते हैं। थोड़ा सा ना अपनी जो ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट है उसके साथ मैनेज करें। आई फील कि बाबर आजम अगर ऑर्थोडॉक्स जो उसकी क्रिकेट है ना, बैटिंग टेक्निक है, उसके साथ मैनेज करे T20 इंटरनेशनल्स, ज़्यादा बेहतर मैनेज कर लेगा। वंस अगेन बाबर आजम और बाबर आजम के जितने भी फैंस हैं इंक्लूडिंग मी, बहुत मुबारक हो। पीस आउट।